माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे जनाब मुजाहिदुल इस्लाम मौवी, जो आप हजरात के सामने नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। हमारे इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी वसीम अहमद साहब दामद बरकातुहुम, उस्ताज़ मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद। और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना सैफुल्लाह अब्बासी साहब दामद बरकातुहुम, मुहतमिम मदरसा इस्लामिया फ़ारूकिया मकबरा चिरैया को। मैं हज़रत सदर मोहतरम से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत क़ारी वसीम अहमद साहब दामद बरकातुहुमुल आली, जलसे के मुंतज़िम जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब और स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम, यकीनन मैं समझ सकता हूँ आपके इस जज्बे को, इस जोश को। अभी थोड़ी देर पहले नाज़िम जलसा ने एक बड़ी अहम बात कही कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कल ही गुजरा और ये महीना ऐसा कि इसके अंदर लोग बहुत ही सखावत का मुजाहरा करते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई से और जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उसमें से बिल्कुल बराबर सराबर हिसाब लगा करके, ज़ेवरात हैं तो उनको नाप तौल करके, नकदी हैं तो उसका पूरा हिसाब करके, घर के अंदर जितने भी अफराद हैं फितरे की रकम उनके एतबार से, मतलब तरह तरह से बहाने बहाने से उम्मत मुस्लिमा ने सखावत का मुजाहरा किया। लेकिन आम तौर से ये माहौल है, ये देखा जाता है, चूंकि हम लोग मदरसे से जुड़े हुए आदमी हैं, जो ही रमजान मुबारक खत्म हुआ, मदरसे के जितने भी सफीर होते हैं वो बकरीद तक कहीं नहीं जाते। वो साफ साफ कहते हैं कि अरे साहब जाना तो बस सिर्फ जाना ही होगा। इंतजामिया भी समझती है कि अभी फिलहाल इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे पता चला कि मौलाना ने प्रोग्राम रखा है
और मुझे शिरकत का हुक्म दिया। तो मैंने थोड़ा तअज्जुब के अंदाज में मैंने पूछा, मौलाना ईद के दिन? कहा जी हाँ, ईद के दिन। मतलब मस्जिद के सिलसिले में, चंदे के सिलसिले में ईद के दिन? जी हाँ, ईद के दिन। मगर कामयाब होगा? आप हैं कहाँ, ये हर साल होता है। मैं बहुत ही हैरत में था। और जब से मैं यहां बैठा हूं, जो मेरी सोच थी उससे कहीं ज्यादा यहां पर वो माहौल नजर आ रहा है। यहां जितना भी मजमा है, आगे है, पीछे है, पर्दा नशीन माए बहनें हैं, वो सब बखूबी वाकिफ हैं कि किस मकसद से इस इजलास का इनेकाद किया गया। इस नातिया मुशायरे का, नातिया प्रोग्राम का इनेकाद किस मकसद से किया गया। आमतौर से तो होता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि वहां जाऊंगा तो मेरी जेब खाली हो जाएगी, वहां जाने से वो कतराता है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं, और यकीनन ईद की मुबारकबाद के साथ साथ डबल ट्रिबल और कई कई सलाम और कई कई मुबारकबाद में पेश करता हूं आप हजरात के इस जज्बे को कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि ये मुमकिन है कि मेरी जेब यहां खाली हो सकती है। फिर भी आप आए, अपने बच्चों को लाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जरिए मस्जिद की जो मदद करना, ये जो मंजर है, आने वाले वक्त में आप इन बच्चों को भी वो तालीम देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं कि मेरे बच्चों, आज हम हैं, हमारे बाद तुम्हें भी इसी डगर पे चलना है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, माएं बहनें हैं, उनका जोश जज्बा आगे कहां तक जाएगा बस अल्लाह बेहतर जानता है। मुझसे अभी नाज़िम जलसा ने कहा कि मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं, बल्कि मैंने खुद इनसे गुजारिश की थी कि 2-4 मिनट जो भी मुझे बोलना है वक्त दे दिया जाए, क्योंकि अचानक मेरे पास खबर आई है कि मेरे किसी अजीज की तबीयत ज्यादा खराब है और मुमकिन है कि अभी मुझको वहां जाना हो, लिहाजा मैंने खुद गुजारिश की थी। ये मस्जिद और मस्जिद की तामीर और मस्जिद के सिलसिले में रकम का इकट्ठा करना और एक हंगामा बर्पा करना, ऐसे दौर में जिस दौर में मुसलमानों की एक एक निशानियां निशाने पर हैं, मुसलमानों की बल्कि इस्लाम की और दीन की एक एक निशानियां निशाने पर हैं, चाहे वो मदारिस की शक्ल में हो, चाहे मसाजिद की शक्ल में हो, उलमा किराम की शक्ल में हो, मुस्लिम लीडरान की शक्ल में हो, दानिशरान की शक्ल में हो, या किसी भी शक्ल में हो, जो मुसलमानों को एक कुव्वत बख्शने की का एक जरिया बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें निशाने पर। मैंने पूछा कि मुझे ये सदारत का इंतखाब मेरा नाम क्यों किया, तो मौलाना ने कहा कि चूंकि आप मस्जिद वगैरह के काम से जुड़े हैं, इसलिए मेरी राय। यकीनन नाचीज को यह मौका मिला कि मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कुछ काम करूं, लिहाजा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ मेरे बिल्कुल साथ खड़े रहने वाले मौलाना मुजीब साहब भी हैं, कारी रज़ाउल हक साहब भी हैं, जो खैराबाद में, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने खैराबाद में इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। मेरा काम यह है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, किसी एक तंजीम से जोड़ा, जमीयत से जोड़ा, और मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनके मुस्तक़बिल को बचाना, महफूज रखना,
इसका मुझे मौका मिला। मैंने खैराबाद की इल्मी सरजमीन पर मैंने एक मीटिंग की मस्जिद में, और उस मीटिंग में लोग मौजूद थे और पूरे कस्बे की जिम्मेदारी मौलाना मुजीब साहब ने और कारी रज़ाउल हक साहब ने ली, पूरे कस्बे की जिम्मेदारी ली। और मेरा ख्याल है कि 70 से 80% मस्जिदों का डेटा और मस्जिदों के रिकॉर्ड और मस्जिदों की कमेटियों का सारा इंतखाब करके फाइलें बिल्कुल मुकम्मल करके उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। अब मुझे जो काम करना है मैंने वो काम किया, मैंने ले जाकर के उसे बोर्ड में जमा किया और मुसलसल उसकी पैरवी चल रही है। 1, 2, 3 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ भी गए हैं, इंशाल्लाह 2-3 के हफ्ते 10 दिन के अंदर और भी आ जाएंगे इस तरीके से। लिहाजा आज का जो ये प्रोग्राम है वो नातिया मुशायरत और 2 किस्त में ये प्रोग्राम की शक्ल बनाई गई है। पहली शक्ल ये है कि अभी मुकर्रिर खुसूसी जो प्रोग्राम के हैं उनका अभी बयान होगा। और मैंने तो ज़बरदस्ती हज़रत नाज़िम जलसे से मैंने गुजारिश की थी कि मेरे मोहतरम मुझे वक्त दें और थोड़ी देर बोल करके मुझे निकलना है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ पर बिल्कुल जमे रहें। कोई अगर जाए यहाँ से जाए तो सिर्फ इस नीयत से जाए कि कुछ लेकर के आना है, इस नीयत से जाए कि कुछ लेकर के आना है। मेरे मोहतरम, मसाजिद की हिफाजत इस तरीके से भी हुआ करती, चंद अफराद होते हैं, कुछ लोग कानूनी तौर पर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, कुछ लोग माली शक्ल में बिल्कुल सामने खड़े रहते हैं। तो वो सारी शक्ल आपके खैराबाद में मुझे नजर आ रही है और मैं बहुत मुतमईन हूँ और बहुत ही काबिले मुबारकबाद आप तमाम हजरात हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम बिल्कुल रमज़ान शरीफ के बाद फौरन इसका इनेकाद हुआ और तमाम के तमाम लोग जोक दर जोक यहाँ आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं। और वो सारी जिस मकसद से रकम की फराहमी के लिए जो इसका इनेकाद किया गया है वो सारी शक्ल बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आखिर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जो लोग दामे दिरमे सुखने और मुंतज़मीन में से जो लोग हैं, जिस तरीके से भी जिन लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके हिस्से को कबूल फरमाए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रकम लग रही है, अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है। फारसी के अंदर वो शेर है ना कि मिन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमी को नहीं, है ना। ये मत एहसान लोगों के सामने ये मत अपने आप को जाहिर करो कि मैं बादशाह की खिदमत करता हूँ, बल्कि ये कहो कि उस बादशाह का शुक्र है कि उसने हमें खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपसे काम लिया और कितनी रकम आपसे अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम के लिए अल्लाह अपने घर के लिए मुख्तस कर ली। अल्लाह ताला हम सबको जज्बे को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।